नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आपने सुना होगा जो हमारी सरकारें हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, जब भी कोई उनके फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, हमेशा वो बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, शफाफ इंतजामिया की, ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी। बट जब हम जमीनी सतह पे इस हवाले से देखते हैं, गुड गवर्नेंस का हमको दूर दूर तक उसकी कहीं मिसाल भी नहीं मिलती। हाँ, कहीं कहीं मिलती होगी, बट ज्यादातर मैं बोलता हूं। और कहीं कहीं तो हमारे पास ऐसी मिसालें हैं, आज मैं उसी का इंकिशाफ करने जा रहा हूं, किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस की बात तो छोड़िए, मैं आपको मिस गवर्नेंस की मिसालें दे दूंगा। किस तरीके से मिस गवर्नेंस हो रही है, किस तरीके से जवाबदेही नहीं है, किस तरीके से हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं उनका जो मैकेनिज्म है, जो उनका ऑफिस रिकॉर्ड का मैकेनिज्म है, कैसे ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, कैसे उसको डिजिटाइज करना है, वगैरह वगैरह। कुछ दिन पहले जम्मू के एक अखबार में एक न्यूज आई थी, आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। J&K becomes first UT in country to have good governance index। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हिंदुस्तान की पहली यूनियन टेरिटरी है जहां पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स होगा। इस हवाले से जम्मू कश्मीर हैज बिकम, जो न्यूज आई थी, मैं इसका पहला पढ़ लेता हूं, उसका पहला पैराग्राफ। जम्मू कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन कंट्री टू हैव गुड गवर्नेंस इंडेक्स and the ranking of all 20 districts for current year will be released by Union Minister of State in Prime Minister's Office Dr. Jitendra Singh and Lieutenant Governor Manoj Sinha in a function to be held at Convocation Center here on January 22 जनवरी को एक फंक्शन है जम्मू में, जिसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स के हवाले से एक प्रोग्राम होगा और उसमें जो है अलग अलग अजला के बारे में उनको इनामा तकसीम किए जाएंगे, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा और रैंकिंग दी जाएगी कौन सा जिला किस रैंक पे है गुड गवर्नेंस के हवाले से। गुड गवर्नेंस के हवाले से मैंने, मतलब ये तो उससे रिलेटेड है, असल में तो है ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हवाले से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से। अगर आपको पता होगा, अपने स्क्रीन पे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, न्यूज आइटम है इनफैक्ट, ये जी है तकरीबन 13 सितंबर 2021 को एक फंक्शन हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था श्रीनगर के SKICC में। श्रीनगर में वो प्रोग्राम हुआ था और मनोज सिन्हा साहब ने जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत सर्टिफिकेट्स फराहम की थी। एक फंक्शन जम्मू में हुआ, एक फंक्शन श्रीनगर में हुआ। पहला श्रीनगर में हुआ, उसके बाद जम्मू में हुआ। अपने स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं आप, एक तो आप वहां पे श्रीनगर का फंक्शन है जिसमें LG साहब हैं, जिसमें फारूक खान साहब हैं, उनके जो एडवाइजर हैं। उसके साथ फारूक खान साहब के साथ खड़े हैं मोहित गेरा साहब, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, और LG साहब के पीछे खड़े हैं चीफ सेक्रेटरी साहब। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो हुआ था वो जम्मू में हुआ था, उसमें आप देख रहे हैं फारूक खान साहब भी हैं। उसके अलावा हमारे शाहिद चौधरी साहब है, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स, उनके पीछे जो है सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट भी है वहां पे खड़े। इन्होंने वो जो है असनाद उनमें तकसीम की थी श्रीनगर में भी और कश्मीर में, यहाँ पे जम्मू में। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं इस हवाले से बहुत लिखता हूँ और एक्टिविज्म भी करता हूँ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हवाले से। मैं ये जानना चाहता था कितने लोगों को कहां किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सर्टिफिकेट्स मिली, क्योंकि ये तो कोई पब्लिक डोमेन में उतना आया नहीं है। व्हाट आई डिड, आई फाइल्ड एन RTI एप्लीकेशन बिफोर द LG's ऑफिस। वो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं RTI एप्लीकेशन। RTI एप्लीकेशन जनाब मैंने फाइल की थी 16 अक्टूबर 2021 को।
मैंने इनसे इंफॉर्मेशन मांगी। मैंने उसमें लिखा रिसेंटली द ऑनरेबल LG Manoj Sinha gave certificates to some tribal individuals in Srinagar and Jammu under Forest Rights Act 2006. In this regard, kindly provide me following information. Name and address of beneficiaries who were given these certificates. उनके नाम और पता दे दीजिए जिनको ये सर्टिफिकेट्स मिली फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। How many individuals? How were these individuals selected by government? इन इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट ने कैसे सिलेक्ट किया? How many individuals and community claims have been declared by competent authorities that led to issuance of the certificates? कितने इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स में दो टाइप के राइट्स है, एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है, IFR बोला जाता है उसको, और दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। मैंने उनसे पूछा कि कितने इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के तहत इनको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने सर्टिफिकेट्स दिए। उसके बाद चौथा सवाल था, हैड कंसर्न ग्राम सभा, सब डिवीजन लेवल कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी क्लियर दीज केसेस, प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम ग्राम सभा, SDLC, DLC विद रिगार्ड टू दीज सर्टिफिकेट्स। क्या ग्राम सभा ने, सब डिवीजन लेवल कमेटी ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने इनको क्लियर किया था इन केसेस को? उनकी सर्टिफाइड कॉपीज हमको दे दीजिए। उसके बाद जब मैं RTI फाइल करता हूं, मुझे जो है LG ऑफिस से रिप्लाई आता है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर, राजभवन जम्मू, 3 नवंबर 2021 की लेटर है ये। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू। हर किसी रियासत में ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ही जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से देखता है। तो इन्होंने वहां फॉरवर्ड की, तो मुझे लगा शायद मुझे ट्राइबल अफेयर्स से अब इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट ट्राइबल अफेयर्स अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में इसका नोडल एजेंसी नहीं है फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही रखा गया है नोडल एजेंसी, जिनके खिलाफ ही यह कानून जाता है। चलिए वो तो अलग बात है। तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने तमाम, अपनी स्क्रीन पे देखे, तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स और तमाम DFOs, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बताया कि ये इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए मुझे। तो उसके बाद मुझे एक अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन मिली, कहीं से मिली, कहीं से नहीं मिली। अभी मैं इंतजार ही कर रहा हूं उसका। बहुत टाइम भी हो गया, 30 दिन का टाइम भी हो गया। वो तो अलग ही क्या बोलते, खुद समझ सकते हैं आप, मतलब गवर्नेंस का सिस्टम क्या है यहाँ पे। तो अभी भी जवाब नहीं मिला और खाली कुछ जगहों से जवाब मिला। अब मैं आऊंगा पॉइंट पे। ऑफिस ऑफ द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उधमपुर, फॉरेस्ट डिवीजन उधमपुर, उनकी चिट्ठी है 22 दिसंबर 2021 की चिट्ठी है ये उन्होंने लिखी है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को। क्योंकि जब ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट से चिट्ठियां निकली तमाम DCs को, DCs ने फिर शायद लिखा होगा DFOs को, मगर ये DFO साहब ने डायरेक्ट तो ट्राइबल अफेयर्स को नहीं चिट्ठी लिखी, क्योंकि उनको भी चिट्ठी निकली थी वहां से। उन्होंने अपने DC साहब को चिट्ठी लिखी और इसमें सवाल है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बेनिफिशरीज हु वर गिवन दीज सर्टिफिकेट। क्वेरी है नंबर 1, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस। नाम और पता दे दीजिए बेनिफिशरीज का जिनको ये सर्टिफिकेट मिली है उधमपुर में। बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन है ही नहीं। नोडल एजेंसी यही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो होती है फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है, DFO साहब उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ऑफिसर है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के हवाले से। इनके अंडर ही सब कुछ काम हो रहा है वहां पे। बट ये बोल रहे हैं हमारे पास है ही नहीं। किनको बोल, मुझे नहीं बोल रहे हैं, मुझे तो कॉपी भेजी है। ये DC साहब का हाल है, ये DC ऑफिस को बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है। How were the certificates selected? How were the beneficiaries selected by government as per the prescribed procedure laid down in the Forest Rights Act? तीसरा सवाल, how many individual and community claims have been cleared by competent authorities that led to issuance of certificate? 5 number of community claims, 5 community forest right claims जो है क्लियर हुई है। 5 क्लेम्स हमने दिए हैं। अगर 5 क्लेम्स दिए हैं, 5 क्लेम्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन से गांव में, कहां पे, किस जगह पे, किस तहसील में, किस ब्लॉक में, वो नहीं बता रहे हैं। Had the concerned Gram Sabha, sub-division level committee and district level committee cleared these cases, provide certified copies of orders from Gram Sabha, SDLC, DLC with regard to these cases? Yes, clear हुआ है।
सर्टिफाइड कॉपी इज नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस, बट सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। ये देखिए गवर्नेंस का सिस्टम क्या है। एक तरफ से सरकार बोल रही है हम गुड गवर्नेंस का इंडेक्स हमने यहां पे क्रिएट किया हुआ है, बट जमीनी सतह पे आप देख रहे हैं कि हाल क्या है, गवर्नेंस का हाल क्या है। ये जी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, इतने जिम्मेदार ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ये अपने डिप्टी कमिश्नर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, न बोल रहे हैं न हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज हैं, न हमारे पास पता है कि किनको मिला है फॉरेस्ट राइट एक्ट, किनको नहीं मिला है, इंडिविजुअल कितने को मिले हैं, कम्युनिटी 5 बता रहे हैं मगर उनको कोई डिटेल नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई डीएफओ ऐसा है। मुझे बड़गाम से भी मिले, मेरे 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं उनके साथ, बट वहां से मुझे सही इंफॉर्मेशन मिली। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, इनने नाम भी लिखे, इनने बोला 2 इंडिविजुअल क्लेम्स हुए हैं यहाँ पे क्लियर, 5 कम्युनिटी क्लेम्स हुए हैं और उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी भी दे दी है मुझे। ऐसा नहीं कि हर जगह हो सकता है, बट ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता था कि आप इससे ये जान सकते हैं, और खासकर जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको ये पता होना चाहिए कि गवर्नेंस का जो है सिस्टम क्या है, कितनी मिस गवर्नेंस हमारे जो यहाँ पे सरकारी ऑफिस में हो रही है। मतलब ये डीएफओ साहब ये अपने डिप्टी कमिश्नर को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ये आम इंसान के साथ क्या करते होंगे। ऐसे ही कितने ऑफिसर्स यहाँ पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे। इस प्रोग्राम के जरिए से मैं हुकाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस इशू का संजीदा नोटिस ले। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।